राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ऐसे तो हमेशा ही सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन मुस्लिमों की बात, ब्राह्मण पंडितों पर ताजा बयान के बाद हर जगह उनकी ही चर्चा हो रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत संत रविदास जयंती के मौके पर मुंबई में एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि जाति भगवान ने नहीं बनाई है, जाति पंडितों ने बनाई है, जो गलत है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत के ताजा बयानों से एक नई बहस छिड़ गई है। सामाजिक विश्लेषण के साथ ही राजनीतिक मायने निकालने की भी कोशिश की जा रही है। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों की ओर से प्रतिक्रियाएं आई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि हिंदू हमारी पहचान है, राष्ट्रीयता और सबको अपना मानने एवं साथ लेकर चलने की प्रवृत्ति है और इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। लेकिन हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा और ये हर किसी को छोड़ना पड़ेगा। ऐसे में राजनीतिक गलियारों में मंथन होने लगा है कि आखिर इस वक्त मोहन भागवत को इस तरह का बयान क्यों देना पड़ रहा है। इससे पहले भी मोहन भागवत ने दिसंबर माह में उज्जैन में सुजलाम अंतर्राष्ट्रीय जल महोत्सव समारोह में कहा था कि पशु हत्या पानी के व्यय को बढ़ाती है। उन्होंने कहा कि खाने की बात किसी पर लादी नहीं जा सकती, धीरे धीरे मन बदलता है। अपने यहाँ मांसाहार करने वाले लोग संयम में रहकर ही मांसाहार करते हैं। कई लोग श्रावण मास में और गुरुवार को मांसाहार नहीं करते, ऐसे मांसाहारी हैं तो भी वो भारतीय हैं। वहीं अक्टूबर 2022 में भी एक कार्यक्रम के दौरान संघ प्रमुख ने कहा कि जात पात के भेद को अब खत्म कर देना चाहिए। उनका कहना है कि ये पुरानी चीजें हैं, इसे भुला देना चाहिए। आखिर संघ प्रमुख के कहने का तात्पर्य क्या है और इससे क्या फायदा होगा? 21 सितंबर 2021 को पुणे स्थित ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पॉलिसी फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुओं और मुस्लिमों के पूर्वज एक ही हैं और हमारी मातृभूमि और गौरवशाली अतीत हमारी एकता का आधार है। 16 नवंबर 2022 को छत्तीसगढ़ दौरे के दौरान अंबिकापुर में मोहन भागवत ने कहा था कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है और सभी के पूर्वज समान हैं। आज भले ही ये कहा जाए कि सब अलग अलग हैं, लेकिन विज्ञान कहता है कि 40,000 साल से हमारा डीएनए एक ही है। बता दें कि पूर्व में भी कई मंचों से संघ प्रमुख अखंड भारत की चर्चा करते हुए ये बात बोल चुके हैं। इस बार भी उन्होंने अखंड भारत का मतलब समझाया है। उन्होंने कहा है कि आज का विज्ञान डीएनए मैपिंग की बात करता है, लेकिन 40,000 साल पहले जो अखंड भारत था, दरअसल 2024 में होने वाले आम चुनाव में महज 15-16 महीने ही रह गए हैं। बीजेपी चुनावी रणनीति बनाने में जोर शोर से जुटी हुई है। इस बार बीजेपी की मंशा उन सीटों पर जीत दर्ज करने की है जिन पर 2014 और 2019 में पार्टी को हार मिली थी। ऐसे ही 160 सीटों की पहचान बीजेपी ने की है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां 50 से ज्यादा लोकसभा सीटों पर मुस्लिमों का प्रभाव बहुत ज्यादा है। बीजेपी 2024 में इन सीटों के समीकरणों को साधना चाहती है। इसके अलावा तेलंगाना, कर्नाटक, असम, जम्मू कश्मीर और कुछ और राज्यों की मुस्लिम बहुल सीटों के गणित को साधना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को देश भर के 90 अल्पसंख्यक बहुल सीटों में से 50% सीटों पर जीत मिली थी। उसके बाद से बीजेपी को लगने लगा कि ऐसी सीटों पर मुस्लिमों के बीच अपना समर्थन बढ़ाकर प्रदर्शन को और बेहतर किया जा सकता है। ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को मिशन 2024 से भी जोड़ा जा रहा है।